गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, चलिए आज हम पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक दिव्य भारती का पाठ 12 कांस्य सुंदरी साइना। तो बच्चों, इस पाठ में साइना नेहवाल के बारे में बात की गई है। उसके बारे में बताया गया है, वो बैडमिंटन खिलाड़ी है। उसने किस तरह से अपनी मेहनत से, लगन से अपने सपनों को पूरा किया। ओलंपिक में आकर खेलने का और पदक जीतने का उसका सपना था, उसने उसे पूरा किया। किस तरह से किया, उसके जीवन में क्या क्या हुआ, वो सब आपको इस पाठ में बताया जा रहा है। उससे पहले हम बैडमिंटन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। क्यों? क्योंकि बैडमिंटन खिलाड़ी है साइना। चलिए मैं आपको बैडमिंटन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। ये देखिए, ये है बैडमिंटन रैकेट, इससे खेला जाता है। जो अभी हम बैडमिंटन के बारे में पाठ पढ़ेंगे, इसी से वो खेला जाता है। देखिए, बैडमिंटन रैकेट से खेले जाने वाला एक खेल है जो दो विरोधी खिलाड़ियों, एकल या दो विरोधी जोड़ों, युगल द्वारा नेट से विभाजित एक आयताकार कोर्ट में आमने सामने खेला जाता है। देखिए, जो दो विरोधी खिलाड़ियों, एकल विरोधी खिलाड़ी यानी कि दोनों तरफ एक एक खिलाड़ी हो, एकल का ये अर्थ है, या विरोधी जोड़ों, दोनों तरफ दो दो खिलाड़ी, युगल का अर्थ होता है जोड़ी, द्वारा नेट से विभाजित एक आयताकार, जो बीच में एक आयताकार कोर्ट होती है, उसके बीच में नेट लगी हुई होती है, उसमें ये खेला जाता है। ये इसका चित्र भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। खिलाड़ी अपने रैकेट से शटलकॉक को मारकर अपने विरोधी पक्ष के कोर्ट के आधे हिस्से में गिराकर पॉइंट्स प्राप्त करते हैं। देखिए पॉइंट कैसे मिलते हैं कि शटलकॉक को मारते हैं और दूसरी तरफ गिराते हैं। एक रैली तब समाप्त होती है जब शटलकॉक मैदान पर गिर जाता है, यानी कि जब गिर जाता है तो एक पारी उसकी समाप्त होती है। प्रत्येक पक्ष शटलकॉक के उस पार जाने से पहले उस पर सिर्फ एक बार वार कर सकता है। देखिए, एक ही बार मार सकते हैं। आगे देखिए, ये देखिए बच्चों, ये है हमारा बैडमिंटन का कोर्ट। देखिए, इसमें इसकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ लिखी हुई है। इस तरह का कोर्ट होता है और यहाँ पे खिलाड़ी खेलते हैं, एक इस साइड या फिर दो इस तरफ, फिर दो इस तरफ, ऐसे करके खेला जाता है यहाँ पर। ये देखिए, खेलते हुए दिखाया है यहाँ पर। ये देखिए, दो खिलाड़ी ये खेल रहे हैं, दो ये खेल रहे हैं। यहाँ पे बीच में नेट लगी है और ये देखिए वार कर रहे हैं, मार रहे हैं रैकेट से शटलकॉक को। अब देखिए, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, पुलेला गोपीचंद, श्रीकांत किदाम्बी, ज्वाला गुट्टा, परुपल्ली कश्यप, ये सभी नाम अलग अलग हैं, लेकिन इन सभी नामों में एक बात कॉमन है। क्या? कि ये सभी जुड़े हैं बैडमिंटन के खेल से। जो मैंने आपको ये नाम गिनाए हैं अभी, ये सभी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अपने खेल के दम पर दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि प्रसिद्ध हो चुके हैं। बैडमिंटन दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोकप्रिय खेलों में शुमार है, जो अधिकांश देशों में खेला जाता है। बैडमिंटन का खेल कम से कम दो लोगों के बीच खेला जाता है, जिसमें शटलकॉक और रैकेट सबसे अहम होता है। ये खेल 5 प्रकारों से खेला जा सकता है। पुरुष एकल, यानी कि दोनों साइड पुरुष हो। महिलाएं में एकल, एक एक महिला दोनों तरफ हो। पुरुष युगल, दो पुरुष हो दोनों तरफ, दो महिलाएं हो। और मिश्रित, यानी कि महिला और पुरुष का भी खेला जाता है ये खेल। कैसे होती है स्कोरिंग इसमें? देखिए, बैडमिंटन में रैकेट की मदद से दो व्यक्तियों के बीच शटलकॉक का आदान प्रदान, यानी कि आदान प्रदान दिया लिया जाता है। शटलकॉक को मारा जाता है। एक व्यक्ति नेट के एक तरफ खड़ा होता है, दूसरा नेट के दूसरी तरफ, और आमने सामने। यदि दोनों में से किसी के द्वारा शटलकॉक को डिलीवर करने में चूक हो जाती है तो दूसरे प्लेयर को अंक मिल जाता है। डिलीवर करने में यानी कि एक ने मारा और दूसरा उसको नहीं मार पाया और वो नीचे गिर गई, तो दूसरे को अंक मिल जाएगा। हर मैच कुल 21 अंकों का होता है। एक मैच को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कुल 3 राउंड होते हैं मैच में। यदि दोनों टीमों को 20-20 अंक प्राप्त होते हैं तो ये खेल तब तक जारी रहता है जब तक किसी एक टीम को दूसरी टीम से अधिक अंक प्राप्त नहीं होते हैं। यह खेल 29 पॉइंट तक जारी रखा जाता है। अंत में 29 पॉइंट के बाद गोल्डन पॉइंट होता है। जो खिलाड़ी से जीत लेता है वही मैच का विनर होता है। देखिए, किस तरह से स्कोर मिलता है, ये सब बताया आपको। सिंगल मैच, ये मैच दो महिलाओं दो पुरुषों के बीच खेला जाता है। जब मैच शुरू होता है स्कोर 0 होता है, लेकिन अगर कोई स्कोर होगा तब सर्विस बाएं कोने से की जाती है। लेकिन जो सर्विस कर रहा है वो अगर सर्विस जीतने में सफल होता है तो वो दूसरे कोर्ट में भी
सर्विस करता है, लेकिन अगर वो सर्विस बचाने में असफल हुआ तो सर्विस बदल दी जाती है। खेलने के तरीके कि सिंगल मैच कैसे खेला जाता है, डबल मैच कैसे खेला जाता है, तो ये मैच के कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा जो पार्ट है ये इन पर है, साइना नेहवाल पर। ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वह एक महीने में तीसरी बार प्रथम वरीयता पाने वाली अकेली महिला हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में साइना ने इतिहास रचते हुए बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। यही चीज आपके पाठ में बताई गई है कि बैडमिंटन में ऐसा करने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 17 मार्च 1990 में हुआ, यानी ये फिलहाल 30 वर्ष की हैं। हिसार में इनका जन्म हुआ बच्चों, हरियाणा में। ऊंचाई 1.65 मीटर वर्तमान। देखिए इनका जो निवास है हैदराबाद तेलंगाना, मतलब इनका जन्म हिसार में हुआ लेकिन ये कहाँ रहती है, हैदराबाद में। इनकी शिक्षा है कैंपस विद्यालय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। देखिए इनके कुछ और चित्र हैं, ये देखिए खेलते हुए साइना का चित्र। यहाँ देखिए स्वर्ण पदक लिया है इन्होंने, ट्रॉफी प्राप्त की है। आगे देखिए यहाँ भी इन्होंने ट्रॉफी मिली इन्हें। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं अपना पाठ, कांस्य सुंदरी साइना। देखिए बच्चों, एकाग्रता की जीती जागती तस्वीर साइना ने अपने अथक परिश्रम, लगन और अनुशासन के बल पर ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त कर अपना सपना पूरा किया। एकाग्रता होता है एक जगह पर ध्यान लगाना, अपने लक्ष्य पर मतलब पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कर देना। तो इसने अपने अथक परिश्रम से बहुत परिश्रम किया, लगन से, अनुशासन के साथ कांस्य पदक प्राप्त किया, अपना सपना पूरा किया। बैडमिंटन खेल जगत में भारत का मस्तक यानी हमारा शीश गर्व से ऊंचा कर दिया। साइना के जीवन के कुछ अंश, तो उनके जीवन में क्या क्या है देखिए कैसे कैसे हुआ, इसका एक अंश देखते हैं। आइए, तो साइना को क्या मिला, कांस्य पदक। कांसा क्या होता है बच्चों, तांबे और टीन का एक मिश्रण होता है, उसे कांसा कहते हैं, और ये एक पारितोषिक इनाम के रूप में दिया जाता है कांस्य पदक। तो वो साइना ने प्राप्त किया। आइए आगे बढ़ते हैं। 5 अगस्त 2012 का दिन, लंदन के वेम्बले के मैदान में खेल के समय नियमित रूप से काले वस्त्र पहनने वाली साइना ने आज जामुनी रंग की पोशाक पहनी थी। देखो बच्चों, अब ये दिखा रहे हैं कि 5 अगस्त 2012 का दिन था, लंदन में ये खेल होने वाला था। लंदन का मैदान कौन सा, वेम्बले। खेल के समय हमेशा साइना काले वस्त्र पहनती थी, लेकिन उस दिन इन्होंने जामुनी यानी पर्पल कलर के ड्रेस पहनी थी, पोशाक कपड़े पहने हुए थे। संभव है कि उसे पूर्वाभास हो गया था, पहले से एहसास। पूर्वाभास का अर्थ होता है पहले से एहसास हो गया था कि आज वह ओलंपिक पदक जीतने वाली है, जीतने वालों की श्रेणी में अवश्य खड़े होगी। श्रेणी में खड़े होने का क्या अर्थ है कि वो पदक जीतेगी, तो इसलिए उसने आज पर्पल, देखिए ये है साइना का चित्र, पर्पल बैगनी कलर के कपड़े पहने थे। साइना ने अपने इस अनुमान को तब सार्थक कर दिया जब उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त कर अपना सपना पूरा किया। सार्थक करना यानी कि उसका सही अर्थ कब हुआ उस अनुमान का, जब उन्हें कांस्य पदक मिल गया। चैंपियन अपने सपनों में अपनी परिभाषा स्वयं दे देते हैं तथा फिर उन सपनों को साकार करने के लिए अथक परिश्रम कर सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या कहा है लेखक ने कि चैंपियन जो होते हैं अपने सपनों में अपनी परिभाषा स्वयं दे देते हैं, मतलब अपने बारे में स्वयं ही बता देते हैं। कैसे, अपने सपनों को साकार करके, अथक यानी कि न थकने वाला, कभी न थकने वाला परिश्रम करके वो सफलता प्राप्त करते हैं। साइना नेहवाल भी कुछ ऐसे ही खिलाड़ी है। साइना के व्यक्तित्व को यदि हम परिभाषित करें तो वह एक स्वस्थ, विश्वसनीय, ठोस, एकाग्रचित और भरोसेमंद लड़की है। देखिए यहाँ पे कितने सारे गुण बताए साइना के, कि वह स्वस्थ है बिल्कुल, विश्वसनीय, उस पर भरोसा किया जा सकता है, ठोस है, कमज़ोर नहीं है, एकाग्रचित मतलब एक चित्त से सोचने वाली यानी अपने मन को एक ही तरफ लगाने वाली, और भरोसेमंद खिलाड़ी है, तथा बैडमिंटन खेल जगत में भारत का मस्तक ऊंचा कर रही है। बैडमिंटन के फील्ड में अपने भारत देश का नाम ऊंचा कर रही है साइना। देखिए आगे आइए। इतनी छोटी सी उम्र में वह पूर्णतः एकाग्र, अनुशासित, हठीली और जीत पाने की भूख से ग्रस्त है। छोटी सी उम्र यानी कि देखिए उनकी उम्र बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस समय ही उसे भूख है। कैसी भूख है, जीतने की, आगे बढ़ने की, उसमें लगन है।
जो केवल एक चैंपियन में ही हो सकती है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी साइना ने 22 वर्ष की आयु में बैडमिंटन के क्षेत्र में वह कर दिखाया जो पहले कोई भारतीय महिला नहीं कर पाई। यानी कि ये एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और 22 साल की ही उम्र में इन्होंने वो किया जो पहले किसी ने नहीं किया, कोई भारतीय महिला नहीं कर पाई। 17 मार्च 1990 के दिन डॉक्टर हरवीर सिंह ऑल इंडिया रेडियो में हिंदी समाचारों का प्रसारण सुन रहे थे कि उन्हें उनके दूसरे बच्चे के जन्म की सूचना मिली। तब साइना का जन्म हुआ था। देखिए, उनके पिता डॉक्टर हरवीर सिंह वो समाचार सुन रहे थे उस समय 17 मार्च 1990 को। उन्हें तभी पता चला कि उनका दूसरे बच्चे ने जन्म लिया है। कौन है वो दूसरा बच्चा? ये साइना। तो साइना के पिता का नाम क्या हुआ? डॉक्टर हरवीर सिंह। साइना के पिता के अनुसार यह उनके लिए संकेत था कि यह बच्चा आने वाले समय में समाचारों की दुनिया में मुख्य समाचार बनने वाला है। अब देखिए, जब वो समाचार सुन रहे थे तभी उनकी बेटी का जन्म हुआ, तो तभी इन्हें आभास हो गया कि इनका जो ये बच्चा है, ये जो बेटी है, आने वाले समय में दुनिया में मुख्य समाचारों में आने वाली है। साइना को बैडमिंटन खेलने की जन्मजात क्षमता अपने माता पिता से मिली। जन्मजात क्षमता का अर्थ होता है जन्म के साथ मिलने वाली कुशलता, कोई ऐसा गुण, क्षमता जो कि इन्हें माता पिता से मिला। उसके पिता डॉक्टर हरवीर सिंह और माँ उषा दोनों ही हरियाणा के बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी थे। यानी कि देखिए, इनके पिता हरवीर सिंह और माँ उषा दोनों ही हरियाणा में बैडमिंटन खेलते थे। हरियाणा के हिसार में जन्मी साइना का बचपन हैदराबाद में बीता। देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ? हिसार में, और बचपन कहाँ बीता? हैदराबाद में। साइना का बैडमिंटन से परिचय दिसंबर 1998 में हुआ। यानी कि 1998 में इन्होंने खेलना शुरू किया। 90 में इनका जन्म हुआ, 98 में खेलने लगी। उसके पिता जो कृषि विश्वविद्यालय के खेल सचिव भी थे, एक दिन हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम किसी टूर्नामेंट के लिए बुकिंग करवाने गए थे। देखिए, ये टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम बुक कराने गए थे। साइना भी उनके साथ वहाँ चली गई। अन्य बच्चों के समान उसने वहाँ बैडमिंटन के कुछ रैकेट पड़े हुए देखे और उनसे खेलने लगी। तभी वहाँ उपस्थित बैडमिंटन कोच PSS नानी प्रसाद राव की नज़र उस पर पड़ी। कोच ने साइना की प्रतिभा को पहचाना। प्रतिभा क्या होती है बच्चों? हमारे अंदर, सभी के अंदर एक असाधारण क्षमता होती है। तो ये प्रतिभा का यहाँ अर्थ है कि असाधारण बुद्धिबल। सबके अंदर कुछ गुण होते हैं जो औरों से अलग होते हैं। वही यहाँ पे प्रतिभा का अर्थ वही हुआ कि उन्होंने पहचान लिया कोच ने, और उसे निखारने का उत्तरदायित्व अपने सर ले लिया। यानी कि जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली कि मैं इसके अंदर जो गुण है, जो प्रतिभा है, उसे और निखार के बाहर लाऊंगा। नानी प्रसाद के प्रोत्साहन से डॉक्टर हरवीर रोज साइना को स्कूटर पर 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम लेकर जाने लगे। अब इसके पिता रोज उसे 25 किलोमीटर दूर तक लाते थे स्टेडियम। इतना लंबा सफ़र करते हुए साइना इतनी थक जाती थी कि स्कूटर के पीछे बैठे बैठे सो जाती। तब उसकी माँ ने उनके साथ जाना आरंभ कर दिया, कहीं कोई अप्रत्याशित घटना ना हो जाए। अप्रत्याशित का अर्थ होता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ना हो, अचानक से। मतलब अगर बच्चा सो जाता है चलते स्कूटर पे तो कुछ भी हो सकता है, गिर सकता है, चोट लग सकती है। तो यही सोचकर उसकी माँ ने उसके साथ जाना शुरू किया। इस प्रकार माता पिता के सहयोग से साइना पूरी लगन और मेहनत से अभ्यास करने लगी। अर्थात माता पिता ने पूरी उनकी मदद की और वो अपना अभ्यास करने लगी। इतनी छोटी आयु की बच्ची साइना को अब केवल एक ही धुन और लगन थी, बैडमिंटन के खेल में शिखर को छूना। शिखर को छूना क्या होता है? सफलता पाना, बहुत ऊंचाइयों तक जाना। 12 वर्ष की आयु में साइना ने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने का सपना ले लिया था। अब देखो, 8 साल की उम्र से इसने खेलना शुरू किया। 12 साल में इन्होंने ये सपना देख लिया कि ओलंपिक में भी ये खेलेंगी और पदक जीतेंगी। बच्चों देखो, ओलंपिक में खेलना कितनी बड़ी बात होती है। एक खिलाड़ी अपने स्तर पे खेलना शुरू कर रहा है, वो स्कूल में खेल रहा है, फिर वो अपने ज़िले में खेलता है, फिर वो अपने राज्य में खेलता है, देश में खेलता है, उसके बाद ओलंपिक में खेलना, वहाँ इतने सारे देश आते हैं। तो 12 साल की उम्र में ही इन्होंने कितना कुछ सोच लिया था। यानी कि एक सपना था कि ये ओलंपिक खेल में पदक जीतेंगी। सिर्फ खेलना ही नहीं, जीतना भी। साइना, उसके माता पिता और कोच की मेहनत तब रंग लाई जब उसने जूनियर चेक गणराज्य ओपन टूर्नामेंट जीता। साइना के परिवार पर उसके प्रशिक्षण, जूतों, शटलकॉक आदि का आर्थिक भार बहुत था, परंतु उसकी परवाह न करते हुए डॉक्टर हरवीर सिंह ने उसे खेल के लिए हर सुविधा प्रदान की। अब देखो बच्चों, खिलाड़ी खेलते हैं तो उसके लिए उन्हें सब कुछ चाहिए।
प्रशिक्षण यानी कि अच्छा एक उनको इंस्ट्रक्टर चाहिए होते हैं जो उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब प्रशिक्षित करते हैं। जूते चाहिए, शटलकॉक चाहिए। हर क्षेत्र में, हर खेल के क्षेत्र में अलग अलग ज़रूरतें होती हैं जिन पर खर्चा भी होता है। तो उनका खर्चा भी बहुत होता था माता पिता का, लेकिन कभी भी उन्होंने उस बात को की परवाह नहीं की और हमेशा उसकी पूरी सुविधाएं उसे प्रदान की, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। साइना के माता पिता को आर्थिक चिंताओं से मुक्त करने के लिए योनेक्स सनराइज स्पोर्ट्स ने 2002 में साइना की किट आपूर्ति की जिम्मेदारी खुद ले ली। देखिए, इन्होंने ये जो गेम्स कराते थे, इन्होंने किट आपूर्ति यानी कि जो भी कमियां थी उसकी सभी पूर्ति वो लोग करने लगे। धीरे धीरे साइना के खेल में सुधार आ गया। 2002 में मैनचेस्टर में हुए राष्ट्रमंडल के खेलों में साइना ने रजत पदक हासिल किया। देखिए, अब यहाँ पे इन्हें रजत पदक मिला राष्ट्रमंडल के खेलों में। यहाँ पे राष्ट्र के खेल होते थे। उसकी लगन तथा सफलताओं को देखते हुए कोच गोपीचंद ने साइना को अपनी अकादमी में स्थायी स्थान दे दिया। बहुत अच्छा खेलती थी, तो जो कोच थे उस समय के बहुत प्रसिद्ध अच्छे कोच थे गोपीचंद, तो उन्होंने अपनी अकादमी में स्थान दिया उन्हें। इसी दौरान प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनी मित्तल ट्रस्ट नामक संस्था ने साइना को कोच गोपीचंद के साथ चीन में प्रशिक्षण के लिए भेज दिया। देखिए, इन्हें इनकी लगन को देखकर चीन भेजा गया प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए। भारत लौटकर साइना हर खेल प्रतियोगिता में जोरदार प्रदर्शन करने लगी। 2006 में मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में उसने युगल वर्ग का कांस्य पदक जीता। 2007 में मनीला में साइना ने फिलिपिन ओपन का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। युगल का अर्थ होता है बच्चों जोड़ी, यानी कि जो दो लोगों ने खेलते हुए जीता, फिर 2007 में वो जीती हैं। इस सफलता से अब वह समाचारों में मुख्य समाचार बनने लगी। 2009 में उसने इंडोनेशिया ओपन का पहला सुपर सीरीज खिताब जीता। इसी वर्ष साइना को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक पाने के बाद 2010 में नई दिल्ली के राष्ट्रमंडल खेलों में भी उसने स्वर्ण पदक पाया। 2010 में उसे राजीव खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए बच्चों, सभी के सन दिए हुए कब कब इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। 2008 में स्वर्ण पदक मिला, 2010 में भी उन्हें स्वर्ण पदक मिला, 2010 में राजीव खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार मिले। इस प्रकार साइना के लिए पुरस्कारों की झड़ी लग गई, यानी कि अपनी मेहनत और लगन के बल पर वो लगातार आगे बढ़ती रही और जीतती रही। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भाग लेने से पहले साइना ने 3 खिताब जीते थे और विश्व में उसका स्थान 13वां था। भारत के खिलाड़ियों ने बीजिंग में 3 पदक जीते, परंतु साइना के वहां के प्रदर्शन को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। बीजिंग से लंदन का साइना ने एक लंबा सफ़र तय किया। उसके वर्षों की मेहनत सफल हुई। बीजिंग के ओलंपिक में साइना जो न कर सकी वह उसने 2012 के लंदन के ओलंपिक में कर दिखाया। पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना ने कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। देखिए, ये पहली भारतीय थी महिला थी जिसने 2012 में लंदन में कांस्य पदक जीता, इतिहास रच दिया। जब कुछ पहली बार होता है तो क्या होता है बच्चों, वो आगे के लिए हमेशा लिखा जाता है। कहाँ? इतिहास के पन्नों पर। तो इतिहास रच दिया। भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल कांस्य पदक जीतने के बाद भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका वर्षों पुराना सपना ओलंपिक में सच हो गया। 2012 के ओलंपिक खेलों के बाद महिला बैडमिंटन जगत में अब उसकी गणना 4थे स्थान पर होने लगी। यह सफलता उसे आसानी से हासिल नहीं हुई। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे अपनी शिक्षा का बलिदान करना पड़ा, अपनी रुचियों को त्यागा, सैर सपाटा छोड़ा, दिन में 12-12 घंटे तक कड़ा अभ्यास किया ताकि वह खेल पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। लंदन के ओलंपिक में उसके कठोर परिश्रम तथा भाग्य के साथ दिया और आज पूरा भारत साइना पर गर्व कर रहा है। देखिए बच्चों, ये सब पाने के लिए, इतना कुछ करने के लिए साइना ने बहुत मेहनत की, कितना त्याग किया उन्होंने। अपनी पढ़ाई भी उनकी डिस्टर्ब रही। उसके अलावा जो जो रुचियाँ थी, मान लीजिए उनको खेलना, किसे अच्छा नहीं लगता कि वो अपने दोस्तों सहेलियों के साथ खेले, समय बिताए, फिल्में देखे, है ना, सैर सपाटा करे। लेकिन साइना ने क्या किया, सब कुछ त्याग दिया और दिन में 12-12 घंटे कड़ा अभ्यास, 12 घंटे वो लगातार अभ्यास करती थी, प्रैक्टिस करती थी। अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगा रखा था। क्या लक्ष्य था उनका? ओलंपिक में खेलना और जीतना, जो कि उन्होंने प्राप्त किया। कैसे किया? अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाकर, मेहनत कर कर, बहुत अभ्यास किया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे पाने के लिए बिल्कुल जुट जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ भी त्यागना पड़े उसे त्याग दें और लगातार कड़ा अभ्यास करें। अभ्यास से हमें
सब कुछ मिलता है। अगर हम मेहनत करेंगे, लगन से हम कार्य को करेंगे तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। जैसा कि साइना ने किया, आपके सामने उदाहरण है, इसी तरह से आपको भी अपने एक लक्ष्य को चुनना है। सबसे पहले क्या करना है, लक्ष्य चुनना है, उसके बाद उसके लिए लग जाना है, अच्छी तरह खूब मेहनत करनी है, पूरे आत्मविश्वास के साथ हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है।